टिहरी में जौनपुर क्रीड़ा और सांस्कृतिक विकास महोत्सव का आगाज। सीएम धामी ने की शिरकत। महोत्सव में क्षेत्रीय विकास और युवाओं को आगे बढ़ाने पर दिया जाएगा जोर। सीएम धामी ने चयनित लैब असिस्टेंट अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। सीएम ने को भी दी गई बधाई। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और विधायक दिलीप रावत भी रहे मौजूद। कांग्रेस नेता राजीव जैन के घर पर ईडी का छापा। जांच के लिए सुबह पहुंची थी टीम। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी हैं राजीव जैन। नगर निकाय चुनाव की तैयारियों पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। कहा प्रभारी सघनता से नहीं कर रहे काम। निकाय चुनाव में होगी कांग्रेस की जीत। ज्योतिर्मठ में मौसम का मिजाज बदलने से बड़ी ठंड। हिमालय क्षेत्रों में हुई हल्की बर्फबारी। काश्तकारों और पर्यटक कारोबारियों को था बर्फबारी का इंतजार। नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून से। बड़ी खबर मिल रही है कांग्रेस नेता राजीव जैन के घर पर ईडी का छापा। कांग्रेस नेता राजीव जैन के घर पर पहुंची है ईडी की टीम। सूत्रों के मुताबिक करीब 5 बजे तड़के पहुंची थी टीम। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं राजीव जैन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ईडी की छापेमारी सुबह 5 बजे से शुरू हो गई थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिली है और राजीव जैन के घर पर सुबह से ईडी की छापेमारी जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं राजीव जैन। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर कांग्रेस नेता राजीव जैन के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। टिहरी के गरखेत में 26वें 3 दिवसीय खेलकूद सांस्कृतिक और विकास महोत्सव का आगाज हो गया है। महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इस मौके पर सीएम के साथ बीजेपी विधायक खजान दास भी मौजूद रहे। सुनील भंडारी जी, महिला स्वयं सहायता समूह को भी वित्तीय सहायता की वित्तीय मदद दी जा रही है। लखपति दीदियों को और सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना भी हमने प्रारंभ की है। वहीं दूसरी ओर हमारे बेटे और बेटियां, हमारे भाई और बहन जो बहुत सारी परीक्षाओं में पहले बैठते थे, मेहनत करते थे, उनके माता पिता अपने सीमित संसाधनों में भी ये सोचते थे कि मेरा बेटा और मेरी बेटी पढ़ाई करे। कोई देहरादून भेजता था, कोई दिल्ली भेजता था, जहां जिसकी जैसी सामर्थ्य होती थी उस सामर्थ्य के अनुसार उनको भेजते थे। लेकिन आपको याद होगा, आज से 2-3 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले बहुत मेहनत करने वाले जो बेटे बेटियां होती थे, उनका चयन में नंबर नहीं आता था। भाइयों बहनों, उसके पीछे कारण था कि नकल माफियाओं का बहुत बड़ा जाल यहां बिछा हुआ था और इन नकल माफियाओं के जाल को जड़ से समाप्त करने का काम आप सबके आशीर्वाद से हमने किया है और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। इतना ही नहीं, हमने सख्त नकल का कानून लाकर, देश में सबसे सख्त नकल कानून लाकर, और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी राज्य स्थापना दिवस के दिवस पर हम सबको संबोधित करते हुए उस दिन हमारे राज्य के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसका उन्होंने उल्लेख किया है कि आज अन्य राज्य भी उस कानून का अनुसरण कर रहे हैं। उसके बाद आज हमने 19,000 नौकरियां पारदर्शी तरीके से संपन्न कर दिया है और बहुत सारे हमारे बेटे और बेटियां जिनका एक परीक्षा में भी नाम नहीं आ रहा था, अब एक साथ जानते कितने में आ रहा है? एक में आ रहा है, दूसरी में आ रहा है, तीसरी में आ रहा है, चौथी में आ रहा है। कुछ एक तो ऐसे हैं जिनका 5-5 परीक्षाओं में एक साथ चयन हो रहा है। और पिछले दिनों में इसी जनपद में हम लोग आए थे हौलदार में। उसी समय
पीसीएस परीक्षा का रिजल्ट निकला था। आज उत्तराखंड का कोई जनपद ऐसा नहीं है जिस जनपद से कम 10 से कम एसडीएम और तहसीलदार की भर्ती न हुई हो, क्योंकि ये सब नकल अध्यादेश आने के बाद हुआ है। आज गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को ये विश्वास हो गया है, उनके माता पिता को भी ये विश्वास हो गया है कि अगर हम अपने बेटे और बेटी के लिए अगर अपने संसाधनों को कम करके सीमित संसाधनों में भी उनकी तैयारी कराएंगे, वो अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो निश्चित रूप से उनका चयन होगा। अब कोई शक्ति उनकी ईमानदारी के साथ, उनकी क्षमता और प्रतिभा के साथ धोखा नहीं कर सकती। भाइयों बहनों, इसलिए हम नकल का कानून लेकर आए और हमारी सरकार उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और जो डेमोग्राफी है, आज जो एकदम से जनसंख्या में तमाम प्रकार से आज परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसको संरक्षित रखने के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसी संकल्प के साथ हमने लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के करने के साथ ही प्रदेश के अंदर एक सख्त धर्मांतरण का कानून भी लागू किया है। इतना ही नहीं, बहुत जल्दी प्रदेश के अंदर आज हम जगह जगह हमारे जितने प्रदेश के लोग हैं, उन लोगों से सब जगह पर हमने सुझाव मांगे हैं। हमारे जिलाधिकारी, हमारे उप जिलाधिकारी इस काम को आज लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। सभी के सुझाव जो आएंगे, उनके सुझाव के आधार पर हम प्रदेश के अंदर जल्दी एक सख्त भू कानून भी लेकर आएंगे। जो उत्तराखंड के राज्य के मूल स्वरूप को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीनों में लगातार हमारी कार्रवाइयां हुई हैं। हमने भरारी सेठ जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहां पर सारे जो हमारे अनुभवी लोग हैं उनके साथ बैठक की है, सबके सुझाव लिए हैं, सबके साथ विचारों का आदान प्रदान किया है और जल्दी हम इसका प्रारूप तैयार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने आज केवल यहां पर लैंड बैंक बनाया है, खूब सारी जमीनों को इकट्ठा किया है और जो प्रयोजन दिखाकर उन्होंने भूमि क्रय की है और उस प्रयोजन में उस भूमि का उपयोग नहीं किया है, भाइयों बहनों, अनेक स्थानों पर आज जब्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसी सारी जमीनें जो हमारे भूमि कानून का उल्लंघन कर रही है, उनको राज्य सरकार में निहित किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का साथ, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों की शुभकामनाएं इसी तरह से हम सब पर बनी रहेगी और हम सब मिलकर जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, ये विकल्प रहित संकल्प है जिसमें कोई विकल्प न हो, यानी कि जो हमारा संकल्प है उसके बारे में हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं खोजेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमसे अपेक्षा की है, बाबा केदार के धाम से जो उनके मुख से शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो भाइयों बहनों, हमको इस दशक को यानी कि इन 10 सालों में उत्तराखंड को हिंदुस्तान के शिखर पर ले जाना है, दुनिया के शिखर पर ले जाना है, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है, अग्रणी राज्य बनाना है, एक आदर्श राज्य बनाना है। इस मूल मंत्र को हमें साकार करना है। मैं आज के इस अवसर पर जौनपुर क्रीड़ा एवं उत्तराखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के लिए आरक्षण सूची भी जारी हो गई है, जिससे सभी दलों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे प्रभारी सघनता से काम कर रहे हैं, लगातार बैठकें भी चल रही हैं और जब से आरक्षण लागू हुआ है उसको लेकर भी बैठक शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एक राय बनाकर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। लोग आरक्षण जारी होने के बाद मीटिंग्स ले रहे हैं और अब हमने लोगों के आवेदन लेने शुरू किए हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी सीट में हमारे 2 प्रत्याशी ना खड़े हों, एक राय से हम चुनाव लड़ाएं। और अभी हमारी नज़र पहले तो जो कोर्ट जा रहे हैं उन पर और जो ऑब्जेक्शन आएंगे इन 7 दिनों में, उस पर हमारी नज़र रहेगी। उसी के बाद हम अपना आगे कदम उठाएं।
रामनगर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रंजीत सिंह रावत ने कांग्रेस कार्यालय में बैठक के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केदारनाथ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी है। अब निकाय चुनाव में लगभग 120 से ज्यादा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में भी कांग्रेस लगातार टक्कर देने का काम सरकार को करेगी। क्योंकि कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि यार जो सामने सत्ता दल सही साजिश थी, उनका जो लड़ाई चलाया जा रहा है देश में आपस में। सरकारी मशीनरी से भी कहना चाहता हूँ, उनका भविष्य सेवा काल है और वो अनुबंधित हैं। जब सत्ता बदलेगी तो उनको उसका जो है खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा और जो ठीक काम करेंगे उनको पारितोषिक मिलेगा। उत्तराखंड शासन के अपर सचिव ओम प्रकाश कदरपुर के पिपलिया गांव पहुंचे हैं, जहां ग्रामीणों ने उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखी और अपर सचिव ने अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण को लेकर निर्देश भी दिए हैं। वहीं विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी योजनाओं की जानकारी मौके पर मौजूद लोगों को दी। इस मौके पर अपर सचिव ओम प्रकाश ने कहा है कि पहले भी रात्रि विश्राम जैसी कार्यक्रम चले थे, जिसमें ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं खुलकर प्रशासन के सामने रखी थी। माइक आगे रखी ना। 1 महीने में ही दे देते हैं उसको। अतिरिक्त पोषाहार है। सरकार की मंशा यह है कि जो भी गर्भवती महिलाएं और बच्चे हैं उनका पोषण हो। घर में देखिए हर कोई किसी के ऐसा प्रथम बार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि समय समय पर 2-2 ब्लॉक आवंटित किए हैं, वहाँ जाएं, स्थलीय निरीक्षण करें, वहाँ की समस्याओं पूछें और उनका निराकरण शासन द्वारा किया जाए। क्योंकि हम लोग शासन के लोग हैं, हम लोग को ग्राउंड लेवल की जानकारी नहीं मिल पाती है। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता की ओर जो भेजा है, आज हम लोगों ने जो समस्याएं यहाँ देखी है, सुनी है, एक तो विभागों का आपस में सामंजस्य नहीं है। बीडीओ साहब को हमने कहा है कि सामंजस्य करें, तो उससे बहुत लाभ मिलेगा और बहुत सरकार को भी ये जानकारी मिलेगी कि जो हम केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं चला रहे हैं उनका उस व्यक्ति तक लाभ पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, जिनके लिए वो बनाई गई है। देहरादून पुलिस इन दिनों नशे और साइबर अपराध को लेकर अलर्ट मोड पर है। इसी के चलते पुलिस स्कूल में जाकर बच्चों को नशे के होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देकर जागरूक कर रही है। साथ ही पुलिस ने साइबर अपराधों से बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के बारे में भी जानकारी दी है और यातायात के नियमों के बारे में भी बच्चों को जागरूक किया गया है। हाँ देखिए, जो हमारे जो देखा जाए 3 तरह के जो क्राइम, खासकर जो एक नशे के विरुद्ध जो कहीं ना कहीं बच्चे युवा दलदल में फंस जाते हैं। दूसरा है साइबर अपराध। अगर बच्चे जागरूक होंगे तो अपने पेरेंट्स को भी जागरूक करेंगे, क्योंकि बचाव ही अवेयरनेस ही इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि जितना आप अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे, ऐसे साइबर अपराधों से बच सकेंगे। तो अगर हम बच्चों को जाके स्कूल कॉलेजेस में जिस तरह से हम फोकस कर रहे हैं, जिससे वो अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, अन्य लोगों को बताएं, जिससे कि इस तरह के साइबर ट्रैप में ना फंसे, तो 2 चीज़ों को फोकस करके हम चल रहे हैं जागरूकता अभियान में। एक नशे के विरुद्ध कार्रवाई और दूसरा एक ट्रैफिक के वायलेशंस को ना करें, जिससे क्या दिक्कतें आ सकती हैं, एक्सीडेंट होने पर कैसे आपका भविष्य खराब हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हम उनको समझा रहे हैं। और थर्ड है साइबर का, कि साइबर अवेयरनेस पे नए नए तरीके क्या आ रहे हैं, जिससे कि वो अपने परिजनों को भी इस संबंध में जागरूक। ज्योतिर्मठ में मौसम का मिजाज बदलने से जबरदस्त ठंड बढ़ गई है, जिसके चलते ज्योतिर्मठ के उच्च हिमालय क्षेत्रों में भी हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। बीते दिनों के पश्चिमी विक्षोभ के असर का भी अब यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है। पहाड़ियों पर लगातार बर्फ भी पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में एक बार फिर से ताज़ा बर्फबारी और बारिश का इंतजार सेब काश्तकार और पर्यटक कारोबारी को है और विंटर डेस्टिनेशन ओली आने वाले पर्यटकों को भी इस बदलते मौसम से बर्फबारी की उम्मीद लगी हुई है।
हरिद्वार में बढ़ते नशे के खिलाफ पुलिस ने अब सख्त रुख अपना लिया है। गंगा घाटों की पवित्रता और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया हुआ है। गंगा घाटों पर शाम ढलते ही लोग नशा करने के लिए पहुंच जाते हैं। एसपी सिटी पंकज ग्यारोला ने बताया है कि गंगा घाटों पर इस तरह की गतिविधियों की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिससे श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब पुलिस गंगा घाटों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त करेगी। साथ ही पुलिस ने ये अपील भी की है कि अगर किसी को नशा बेचते या करते हुए कोई व्यक्ति नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। पुलिस का कहना है कि हरिद्वार को नशा मुक्त बनाना और गंगा घाट की पवित्रता को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता में है। सारा दिन ही लगे रहते हैं यहाँ पर, कभी कोई। और पुलिस की तरफ से क्या, जब हम लोग कंप्लेन करते हैं, जैसे यहाँ नशा पत्ते करके लड़ाई झगड़े करते हैं वो लोग और ज़्यादा गाली गुली देने लग जाते हैं, तो फिर हम लोग जैसे कंप्लेन कर देते हैं, 112 पे फ़ोन कर दिया या 100 नंबर पे कर दिया, तो वो लोग आते हैं, तो इतने वो लोग भाग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आते, पुलिस आती है, लेकिन वो लोग मौके पे नहीं मिलते। नशाखोर यहाँ पर वैसे तो बहुत आते हैं, सारा दिन यहाँ पर बैठे ही रहते हैं। और दूसरी चीज़ के रात में कुछ ज़्यादा आते हैं, और क्योंकि रात में यहाँ पर ना तो लाइट की व्यवस्था है, ना कुछ, अंधेरा रहता है। अगर यहाँ पर चांद ना हो जाए तो आसपास के बाबा लोग हैं इतने, वो भी ध्यान रखें, क्योंकि उजाले में ही देख सकते हैं, अंधेरे में तो नहीं देखेंगे ना कि कौन कहाँ पर बैठा है, क्योंकि अंधेरे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर नशेखोर आते हैं। कोई स्मैक पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई सुल्फा पी रहा है, ये चीज़ यहाँ पर आम है। नशे पत्ते तो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। हरिद्वार क्षेत्र में जितने भी घाट हैं, इन घाटों पे अक्सर जो सुनसान इलाके हैं वहाँ पे नशे करने के लिए लोग, जो युवा पीढ़ी के लड़के हैं या और लोग हैं, ये लोग एकत्र हो जाते हैं। इस संबंध में हमने समय समय पर कार्रवाई करी है, और कार्रवाई के साथ साथ अब हम इसमें आगे बढ़ाने के लिए जो स्वयंसेवी संस्थाएं उस इलाके में हैं उनसे भी संपर्क कर। हरिद्वार के सलेमपुर में एक कबाड़खाना गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल टीम आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की सूची को लेकर जारी होने के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने अधिसूचना जारी हो जाएगी और अगले महीने यानी जनवरी में चुनाव करा लिए जाएंगे। लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले ग्रामीण भी अपनी सालों पुरानी मांगों को लेकर गंभीर हैं। चमोली के थराली में एक गांव के लोगों ने अभी से ट्वीट कर वोट बहिष्कार करने का भी ऐलान कर दिया है। हालांकि अब तक विधायक गांव वालों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक बात नहीं बन पाई है। चमोली के थराली में वोट बहिष्कार का ऐलान। थराली के देवराड़ा के ग्रामीणों ने किया ऐलान। गांव को नगर पंचायत से बाहर करने की मांग। हम बहिष्कार करें या आप हमें गांव दें। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही चमोली में थराली नगर पंचायत के देवराड़ा के ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। नगर पंचायत थराली के देवराड़ा वार्ड के निवासियों ने देवराड़ा को नगर पंचायत से पृथक करने की मांग कर दी है। देवराड़ा के ग्रामीणों का कहना है कि नगर पंचायत में आने के बाद और पहले में कोई फर्क नहीं है। विकास कार्य के नाम पर कुछ नहीं हुआ और जब से नगर पंचायत में गांव को शामिल किया गया तब से टैक्स भी चुकाना पड़ रहा है। आगामी जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भी संपूर्ण नगर पंचायत वासी वार्ड नंबर 2 की सम्रान जनता ने विरोध किया था। आज नगर निकायों का चुनाव का बिगुल बज चुका है, सीटें सामान्य हो चुकी है, दावेदार अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन आज भी ग्राम सभा देवराड़ा की जनता जो की तस है और देवराड़ा की ग्राम सभा विरोध करेगी और ये हमें विश्वास है कि हमें विश्वास दिलाएगी। विधायक जी ने विश्वास दिलाया, फिर भी जनता मानने को तैयार नहीं और विरोधी मुझे लग रहा है। चुनाव से पहले देवराड़ा के ग्रामीण हुए एकजुट। लोकसभा चुनाव में भी किया था वोट बहिष्कार। देवराड़ा के ग्रामीणों को मिला है सिर्फ आश्वासन। थराली नगर पंचायत के देवराड़ा के लोग महीनों से गांव के बाहर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी ने ग्रामीणों की बात पर ध्यान नहीं दिया। अब जब निकाय चुनाव होने वाले हैं तो ग्रामीण भी एक सुर में मांग को लेकर एकजुट होंगे। इससे पहले लोकसभा चुनाव
इससे ठीक पहले देवराड़ा वार्ड के वासियों ने अपनी इसी मांग को लेकर शासन प्रशासन को ज्ञापन भेजा था। साथ ही लोकसभा चुनाव का भी पूरी तरह बहिष्कार किया था। फिर भी इनकी मांगों पर सिर्फ आश्वासन ही दिया गया। बुधवार को सूचना मिली थी कि आप यहाँ हैं और इस बारे में गाँव वालों को देख रहे हैं। एक ही मांग है कि हमको नगर पंचायत से पृथक किया जाए। मैंने एक सुझाव दिया है कि 4 लोग मेरे साथ हैं, आंगनबाड़ी मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे क्योंकि इसमें नगर पंचायत में परिसीमन नहीं है और परिसीमन न होने की वजह से न पृथक किया जा सकता है और नई ग्राम पंचायत में जुड़ सकती है। इस संबंध में हम माननीय मुख्यमंत्री के पास जाकर संबंधित मंत्री जी के पास जाकर इन लोगों के समक्ष वार्ता करेंगे और जो भी सुझाव उनसे मिलेगा है ना वो आगे देवराड़ा के ग्रामीणों को मनाने की कोशिश। भोपाल राम टमटा ने ग्रामीणों से की बातचीत, सीएम से मुलाकात करने का दिया आश्वासन। वोट बहिष्कार की खबर मिलते ही थराली विधायक भोपाल राम टमटा देवराड़ा पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि देवराड़ा वार्ड को नगर पंचायत से पृथक करने की मांग को लेकर वो ग्रामीणों के एक शिष्टमंडल के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा इससे पूर्व भी इस मुद्दे को लेकर शासन स्तर पर पत्राचार किया गया था, जिस पर शासन ने स्पष्ट किया था कि परिसीमन न होने के चलते फिलहाल निकायों में किसी भी गांव को जोड़ा जाना या हटाया जाना संभव नहीं है। विधायक जी ने आज हमें यही कहा कि चुनाव करो, बहिष्कार मत करो और आगे एप्लीकेशन लगाते रहो और तभी इसका निर्णय लिया जाता है। बहिष्कार करने से कुछ फायदा नहीं, कुछ सिलेक्शन नहीं निकलता है और चुनाव करो अध्यक्ष का और अपने पार्षद द्वारा हर मीटिंग में अपना प्रस्ताव लेकर जाएं कि हमारा गांव पृथक हो। यही हमारी दुआ है और मां नंदा देवी के प्रांगण में कहते हैं। हमारा तो बहिष्कार है, पर विधायक जी अगर कोई हमें आश्वासन मिल जाए, मुख्यमंत्री से हमारी बात हो जाए तो हम चुनाव कर सकते हैं। विधायक की बातों पर नहीं है भरोसा, अपनी मांग पर अड़े हैं देवराड़ा के ग्रामीण। थराली विधायक ने ग्रामीणों से चुनाव बहिष्कार न करने की अपील करते हुए उन्हें आश्वस्त किया है कि वे शिष्टमंडल के साथ मुख्यमंत्री से वार्ता कर इस मामले में जल्द समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन विधायक की बातों पर देवराड़ा के ग्रामीणों को विश्वास नहीं है। यही वजह है कि इस बार गांव के लोग कह रहे हैं कि बात बनी तो ठीक, नहीं तो मांग पर अड़े रहेंगे। बातों पे इस बीच कोई अमल नहीं हुआ, इसलिए हमने इस बार फिर से तय कर लिया। कल हमारी बैठक हुई, हमने उसमें पूरे ग्राम सभा ने एक मत में चुनाव बहिष्कार का पूरा समर्थन करने की सोची है और विधायक जी शायद हमारी समस्याओं का निराकरण कर सके, हमारा विरोध जारी रहेगा। थराली के देवराड़ा गांव के लोगों की मांग पुरानी है और इस बार गांव के लोग किसी भी जनप्रतिनिधि पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब तक सिर्फ जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन ही दिया है। आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन गांव के लोगों की समस्या भी गंभीर है। नगर पंचायत में गांव को शामिल तो कर लिया गया था, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिला, ऊपर से टैक्स का बोझ। इसीलिए देवराड़ा को नगर पंचायत से बाहर करने की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। कि हम बहिष्कार करें या आप हमें गांव दें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।